आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू किया था। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स किए थे पहले अभी तक। ये कैसे बनाते हैं आप सभी लोगों को तो पता ही चल ही गया होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसके डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी। हम अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट है, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ये हम अभी तक कर चुके हैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इसके क्रेडिट साइड में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आएगा ये कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें तो पहले पता होना चाहिए हमें कि ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग्स, जब बिजनेस में से जो आपका प्रोप्राइटर है कुछ निकाल के, कुछ भी कोई भी अमाउंट निकाल के घर ले जाता है, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इट refers to the amount withdrawn by the partners from the business for पर्सनल यूज। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, ये है हमारा ड्राइंग। अब मान लीजिए ये फॉर्म है और इसके 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। फॉर्म से ए ने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं। मान लीजिए इसने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं बिजनेस से अपने घर के खर्चे के लिए। तो इस पे ए को क्या करना होगा, इस 10,000 के ऊपर जो डिसाइड किया गया रेट होगा उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो पैसा ए ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है उसे हमने बोला इंटरेस्ट, उसको हमने बोला ड्राइंग। और इस ड्राइंग जो ये अमाउंट है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया देगा पार्टनर अपने फॉर्म को, उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब ये किस रेट से होगा, अगर रेट गिवन ना हो तो क्या करेंगे, कितने टाइम के लिए देंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो पहली चीज, इसके पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं हम। इसके रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, इट इज इनकम फॉर द फर्म। ये फर्म की इनकम है और इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है जी, दूसरी चीज, इफ नथिंग इज सेड अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, जो फर्म है वो इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा। तीसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में भी, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में
अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो उस केस में भी हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, उस केस में भी हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ रूल ये है, फोर्थ रूल से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कह रखा या नहीं कह रखा? आपके क्वेश्चंस में, अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं कुछ कह रखा कि देना है कि नहीं देना है, अगर कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो हम चार्ज करेंगे पार्टनर से, तो चार्ज करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं कह रखा तो हम चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब इसके मेथड्स, तो इसका मतलब ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करेंगे जब क्वेश्चन में कह रखा है, क्लियरली कह रखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। अब कुछ चीजें इसके रेट के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको दो तरीके से दे रखा होगा। एक सिंपली फ्लैट परसेंटेज गिवन होगी आपके पास, और दूसरा परसेंटेज के साथ साथ जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसमें परसेंटेज के साथ साथ टाइम भी होगा। ठीक है जी। टाइम का मतलब कैसे, जैसे कि पर एनम गिवन होगा, या फिर पर मंथ, पर वीक, पर क्वार्टर, इस तरीके से गिवन होगा। तो क्या करेंगे? तो देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सिंपली फ्लैट रेट है तो इस केस में हम सिंपली अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम सिंपल आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, इसमें हम टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब हमें फ्लैट परसेंटेज गिवन है तो ड्राइंग की जो डेट है उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसे हमें देखना ही नहीं है। ठीक है। इसका एग्जांपल करवाऊंगा मैं। और इस केस में क्या होगा, सिंपल आपको इंटरेस्ट इंटू में रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू में टाइम डिवाइडेड बाई, अगर पर एनम है तो 12 से डिवाइड करेंगे, पर मंथ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर वीक है तो डिवाइड कर देंगे हम उसके अकॉर्डिंग। तो पर मंथ होगा तो हम डिवाइड कर देंगे 12 से, पर मंथ होगा तो सिंपली हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें करना है इंटरेस्ट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100। ये एक महीने का इंटरेस्ट निकल आएगा, हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। वीक होगा तो 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पर क्वार्टर होगा तो क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। ये आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल में क्या रखा है कि ए ने ड्राइंग की हुई है 1/9/2015 को 50,000 रुपए की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है 10% के हिसाब से चार्ज करना है। इसका मतलब इसमें ये कहीं पे भी नहीं कह रखा कि कितने दिनों के लिए चार्ज करना है, सिंपली हमें इसमें इस टाइम को इग्नोर करना है और क्या करना है, जो आपका अमाउंट है उसका रेट बाई 100 करना है। यहाँ देखो क्या कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज 10%, कि हमें जो इन्होंने अमाउंट निकालना है उसका 10% इंटरेस्ट लेना है। ठीक है। जबकि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इन्होंने 50,000 रुपए निकाले हैं और जो अमाउंट चार्ज करना है वो 10% पर एनम है, यानी कि हमें साल का 10% लेना है। ठीक है जी। यानी कि हमें पूरे साल, अगर इन्होंने 12 महीने तक इस पैसे को यूज किया तो हम कितना लेंगे, 10% चार्ज करेंगे। अगर उन्होंने इसको 6 महीने यूज किया तो इसका हाफ चार्ज करेंगे, यानी 5% चार्ज करेंगे। तो इस केस में ये अलग अमाउंट आएगा। देखिए कैसे, यहां पर इन्होंने 50,000 रुपए निकाले हैं, रेट है 10%, तो 10 अपॉन में 100 इज इक्वल टू
5000, यानी कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग चार्ज करेंगे वो कितना होगा 5000। जबकि दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने साल का कहा है 10% और इन्होंने पैसा कब से कब तक यूज किया है, सितंबर, ये देखिए यहाँ पर है 1/9/2015 और 31/3 तक, यानी कि ये साल शुरू हुआ होगा 1/4/15 को और ये खत्म होगा 31/3/16 को। इन्होंने जो ड्राइंग की हुई है ये 1/9/15 को ड्राइंग की हुई है। तो इन्होंने कहा है कि अगर पूरे साल यूज करते तो 10% चार्ज करते, लेकिन इन्होंने यूज कहां से कहां तक किया है, 9वें महीने से लेकर यहां तक, यानी कि सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। तो हमें इसमें 7 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इस केस में इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 10/100 इंटू में 7/12। ₹2,918 अमाउंट बनेगा। तो देख लीजिए, सिर्फ एक रेट के साथ थोड़ा सा फर्क था और आंसर में इतना फर्क आ गया है। ठीक है जी, तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ रूल्स। सबसे पहले हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर इंटरेस्ट कह रखा है तो ही चार्ज करेंगे क्वेश्चन में, अदरवाइज चार्ज नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तीसरी चीज ये है कि अगर टाइम के बारे में एक रूल और है इसमें कि अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं कह रखा, यानी कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग अगर गिवन नहीं है तो इस केस में हम एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, जैसे कह दे कि ए ने ड्राइंग की है, ए मेड ड्राइंग ऑफ ₹50,000, इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम। तो इस केस में कितने दिनों का चार्ज करोगे, टाइम का तो पता ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब आपको टाइम गिवन ना हो, कि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, आपको ये ना कह रखा हो कि कितने दिनों के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इस केस में हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यानी कि इस केस में आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अमाउंट इंटू में रेट बाई 100 इंटू में टाइम कितना, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के हिसाब से हम इसमें इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है जी, तो कुछ इसके जो अभी तक हमने रूल्स किए उसकी समरी कुछ इस तरीके से है कि पहला रूल तो ये था कि ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। दूसरा कि अगर क्वेश्चन में कह रखा है तो ही हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर नहीं कह रखा तो इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फोर्थ, अगर रेट के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो रेट कुछ नहीं कह रखा तो हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर रेट गिवन है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या रेट के साथ कोई टाइम है या फिर सिंपल फ्लैट रेट है। तो अगर फ्लैट रेट है तो इसमें हम टाइम को इग्नोर करेंगे, और अगर रेट के साथ टाइम गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, तब तक आपको 2-3 क्वेश्चन